मंत्री श्री तोखन साहू जी। जम्मू किसान भाई मल्ला, जय जोहार, जय श्री राम, जय सतनाम। आज खुशी के बेरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 20वां किस्त सब्बो किसान के खाता में माननीय प्रधानमंत्री सीधा सीधा सबके खाता में भेजे है। तो आओ एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी के आप सब स्वागत करियो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदिवासी किसान बेटा बहुत सहज बहुत सरल सम्माननीय विष्णुदेव साय जी मंच में विराजमान है। उखर भी जोरदार ताली बजा के आप सब जन स्वागत करियो। आदरणीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, आदरणीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। मंच में विराजमान जिखर बातला भी आप मन सुने हो, हमारे यशस्वी कृषि मंत्री सम्माननीय राम विचार नेताम जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के आप सब अभिनंदन करियो। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद सम्माननीय विधायक श्री सुनील सोनी जी मंच में विराजमान है। आदरणीय विधायक सम्माननीय पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय विधायक श्री खुशवंत साहेब जी, आदरणीय विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी, आदरणीय नवीन अग्रवाल जी, आदरणीय जितेंद्र साहू जी हमारे तेलखाने बोर्ड के अध्यक्ष, ये सबो नेता मंच में विराजमान है। जोरदार ताली बजा के आप सब जन स्वागत करिए। हमारा आयुक्त आदरणीय महादेव कावरे जी, हमारे कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, आदरणीय सक्सेना जी, जम्मू हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जम्मू अधिकारिक कर्मचारी, हमारे जम्मू किसान भाई मन, हमारे बहिनी मन और हमारे पत्रकार साथी, आप सब जन उपस्थित हो। आज के बेरा में मैं जम्मू किसान भाई बहिनी मन के अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, मैं आप सबके प्रणाम करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ के धरती से पूरा देश भर के किसान मन के खाता में 20वां किस्त डीबीटी के माध्यम से भेजे है। 2019 में ये योजना के प्रारंभ करे गए रही से किसान सम्मान निधि के, तब तरह तरह के बात उस समय विपक्ष के साथी मन बोला है कि भाई ये तो केवल चुनाव के लिए प्रधानमंत्री योजना लागू करे है, ये चुनाव के बाद ये योजना बंद हो जाए। पर मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन करना चाहूं। 2019 से लगातार अब तक 20वां किस्त के राशि पूरा देश भर के किसान के खाता में डीबीटी के माध्यम से भेजे गए हैं। 9 करोड़ से ज्यादा किसान के खाता में 20,500 करोड़ से भी ज्यादा की राशि किसान के खाता में ट्रांसफर किए गए हैं। यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात कराऊं तो छत्तीसगढ़ के 25 लाख से ज्यादा किसान के खाता में 553 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधा सीधा किसान के खाता में ट्रांसफर हुई। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं किसान हितैषी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन किसान के बारे में सोचते। पहले किसान के बारे में बहुत बात करें, किसान के नाम में राजनीति हो, लेकिन हमारी सरकार न केवल किसान के बारे में बात करते हैं बल्कि किसान के तरक्की के बारे में सोचते। किसान कैसे तरक्की करी, किसान कैसे आगे बढ़े। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। जब तक हमारे किसान खुशहाल नहीं हुई, किसान तरक्की नहीं करी, हम देश के तरक्की के कल्पना ला साकार नहीं कर सकन। एक स्थिति माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक योजना के माध्यम से हमारे किसान भाई मन के जीवन ला सवारे के काम करत है। मैं जम्मू किसान भाई आप सब जन उपस्थित हो, मैं आप सब ला बधाई देता हूँ। बहुत विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब ला अभी अपन उद्बोधन के माध्यम से बताई से माननीय कृषि मंत्री जी भी बताई न हुए। मैं आप सबसे कहना चाहूं कि हमारे देश में यदि हम 15 साल 20 साल पहले की बात सोची
तो क्या स्थिति रही सब है। छत्तीसगढ़ में गरीबी है, छत्तीसगढ़ में भुखमरी है, छत्तीसगढ़ के लोग पलायन करते हैं, ये पहचान हुआ करता था छत्तीसगढ़ का। माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सभी छत्तीसगढ़ियों के सम्मान के लिए एक नए राज्य का निर्माण किया, और जब नए राज्य का निर्माण हुआ तो प्रदेश में किस तरह की परिवर्तन आया है, हम सब लोग इस बात को महसूस करते हैं। मैं उस दिन को भी याद करता हूं जब हम लोग अपने गांव से स्कूल जाया करते थे 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल मारी भर चिखला में, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की समस्या और हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी पढ़े, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद एक एक गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई। आज गांव में जो तरक्की आई है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। हमारे किसान भाई कर्जा लेते थे 10%, 15% ब्याज पर, लेकिन किसानों को उन सेठ साहूकारों की कर्जा से मुक्ति दिलाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाया। हम सब किसान हैं, महसूस करते हैं। आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम जितना कर्ज लेते हैं उतना ही कर्ज पटाते हैं, और ये काम करने का काम किया है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं भी किसान हूं, किसान का बेटा हूं, मैं खुद कर्ज लेता हूं, और जितना कर्ज लेता हूं उतना ही हम पैसा धान के माध्यम से हम लोग पटाते हैं। तब किसानों के जीवन पर यह तरक्की आई है। किसान के नाम पर राजनीति करने वालों को हम लोग कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों का सम्मान करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। मैं देश भर के किसानों के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, इस देश में गरीबी हटाने का काम यदि किसी सरकार ने किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब के घर पर हर महीने मुफ्त चावल भेजने का काम हमारी सरकार करती है। 81 करोड़ जनता के घर मुफ्त राशन भिजवाने का काम यदि कोई कर रहे हैं तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय विष्णुदेव जी मंच पर विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप सब लोग। 1 रुपया किलो में चावल हर गरीब के घर भेजने का काम आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने हमने जो कहा वो हमने किया। हमने कहा था, आप लोगों से वादा किया था कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। हमने जो कहा वो हमने किया। आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद 3100 रुपये में धान खरीदना और 21 क्विंटल धान खरीदने का काम हुआ। हमने कहा था कि हम एक साथ भुगतान करेंगे, और मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक साथ किसानों के खाते पर पैसा भेजा गया है। ये हमारी सरकार है। किसानों को रुला रुला कर पैसा देने वाली, 4-4 किस्त में देने वाली सरकार नहीं, ये विष्णुदेव जी की सरकार है, किसानों की सरकार है, आपकी सरकार है। एक मुश्त देने का काम किया। हमने कहा था कि हम 2 साल का बोनस राशि एक साथ आपके खाते पर देंगे। हमने वो भी वायदा निभाया, एक साथ 2 साल का बोनस राशि दिया। गंगा जल लेकर कसम खाने वाले लोग केवल किसानों की बात करते हैं, केवल नारे लगाते हैं। मित्रों, नारा लगाने से न गरीबी हटती है, न भूख मिटती है। योजनाएं बनानी पड़ती है, उन योजनाओं को धरातल पर लाना पड़ता है, और यही काम किया है आदरणीय मोदी जी की सरकार ने और आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार ने। आज देश किसानों के साथ एक नई दिशा में चल पड़ा है। हम सब किसान हैं। बिना किसानों की तरक्की के, बिना किसान की खुशहाली के हम देश की विकास की कल्पना को साकार नहीं कर सकते। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की तरक्की के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से हम सब किसानों के जीवन को संवारने का काम किए हैं। बहुत विस्तार से यहाँ पर चर्चा हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आप सबको एक बार पुनः किसान सम्मान निधि के लिए बधाइयां देते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सबकी ओर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम।
आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी। आपकी प्रेरक उद्बोधन से हमन छत्तीसगढ़ के सबो किसान मन के बहुत भलाई हुई। और अब अवसर है वो बेरा के जब हमन अपन मुखिया के आशीर्वचन ला सुनबो, तो जोरदार ताली के साथ हम मंच में आमंत्रित करत हन उद्बोधन पर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उनके सादर उद्बोधन के लिए। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर वे हम सभी को अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। आज हमारे कृषि प्रधान देश भारत और हमार धान के कटोरा छत्तीसगढ़ के किसान मन पर बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज सावन के पवित्र महीना में काशी बनारस से हमारे किसान मन के खाता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतरण करीन है। और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान जमन के प्रभावी उद्बोधन हमन सब सुनेन। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान कृषि मंत्री और किसान पुत्र श्री रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, इंद्र कुमार साहू जी, हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, तेलघानी बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र साहू जी, रायपुर के कमिश्नर महादेव कावरे जी, कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, कुलपति डॉक्टर आर सक्सेना जी, अजय अग्रवाल जी, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण, कृषि विश्वविद्यालय के और कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से यहाँ पर उपस्थित हमारा अन्नदाता भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन। ये सावन के पवित्र महीना चलत है। मैं सबसे पहले आप मन ला पवित्र सावन महीना के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना है कि उमन के आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ ला आप मन ला सब ला सदैव मिलते रहे। हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। आज बड़े सौभाग्य के विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काशी बनारस के धरती से हमारे देश के 9 करोड़ 70 लाख किसान मन के खाता में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा अंतरित करीन है। 20 करोड़ 500 लाख रुपया के अंतरण करीन है। एक लिए बहुत बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ के 25,47,538 किसान मन ला भी आज 20वीं किस्त 523 करोड़ 34 लाख रुपया उमन के खाता में आई से। तो ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला भी बहुत बहुत बधाई
बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से उद्बोधन में हमारे किसान मन के लिए जो काम होते हमारे देश में ओला बताई है। और यहाँ हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी बताई नहीं। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ के सरकार भी किसान मन के उन्नति पर काफी काम करत है। मोदी के गारंटी में हमार जो वादा रही से हमार पूर्ववक्ता मन बताइन है, वो वादा ला हमन पूरा करे हन। आज 21 क्विंटल धान खरीदत हन प्रति एकड़, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम देत हन। और जो अंतर के राशि है, धान खरीदी समाप्त होते और एक सप्ताह के अंदर एक मुश्त ओमन के खाता में भेज देथन। 2 साल के बकाया बोनस भी रही से 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया। और ओला भी हमन सरकार बने के 10 दिन के अंदर में 13 दिसंबर 2023 के सरकार के गठन हो रही से और 25 दिसंबर 2023 के ही 2 साल के बकाया बोनस ला भी भेजे के काम आप मन के सरकार करी से। तो इस तरह से यहाँ किसान मन के हित बर हमारे सरकार लगातार काम करत है। और जो भारत शासन से किसान मन के हित बर हुई से आप सबला मालूम है। और मोला बताते हुए गौरव होत है कि जब ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहीन, तो मन के सरकार में सांसद के रूप में मोला भी काम करे के अवसर मिलिस। और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करीन हमारे देश में। ओकर लिए पहले हमार किसान मन ला अच्छा खेती करना है, अगर पूंजी नहीं है तो दूसर से कर्जा लेना पड़त रही से। कोऑपरेटिव बैंक में भी हमन लोन लेत रहें तो ओकर भी 16% 18% ब्याज देना पड़त रही से। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कम ब्याज में लोन की व्यवस्था करीन। और करोड़ों करोड़ों किसान आज भी किसान क्रेडिट के लाभ लेते हैं। और हमारे ये छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल सरकार रही तो कोऑपरेटिव बैंक के ब्याज भी 16% 18% से घटते घटते आज 0% में आ गई। आज कोऑपरेटिव बैंक के केसीसी में इंटरेस्ट 0% है। तो ये विकास के काम आज हुई से। और किसान मन के खेत में पानी पहुंचे एकर लिए भी काम करे हन बिजली पंप के द्वारा। और जहां बिजली नहीं पहुंच सकत रही से वहां सौर सुजला योजना में सौर प्लेट के माध्यम से भी किसान मन के खेत में पानी पहुंचाए के प्रयास हुई से। तो इस तरह से लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के विकास हो कर लिए ये सरकार काम करी से। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी हमला बताइन कि अब भारत सरकार में धन धान्य योजना भी लागू करे नहीं 24,000 करोड़ के। और निश्चित रूप से एकर लाभ भी हमारे देश के किसान मल्ला मिलने वाला है। और हमन ये छत्तीसगढ़ में भी सिंचाई के रकबा कैसे बढ़े एकर लिए प्रयास करत हन। और अभी विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जहां नक्सलवाद से बड़ा मजबूती के साथ हमन लड़त हन और नक्सलवाद अपन अंतिम सांस ले थे, नक्सलवाद के कमर टूट गई से। लेकिन वो क्षेत्र में हमारा विकास भी पहुंचाना पड़ी, खेती ला भी आगे बढ़ाना पड़ी। इसलिए बोध घाट परियोजना और इंद्रावती नदी से महानदी ला जोड़े के काम ये सब के भी चर्चा चलत है। अभी मैं 3 दिन के दिल्ली प्रवास में रहे तो अभी भी कल ही मैं CR पाटिल से मिल के कर चर्चा करे हों। और ये दोनों परियोजना पूरा होए से करीब
7 लाख हेक्टेयर में हमारे बस्तर क्षेत्र में सिंचाई के रकबा बढ़ने वाला है। तो इस तरह से हम लगातार काम करत हन और धान के क्षेत्र में हमन अंतर के राशि देत हन। लेकिन जैसे हमारे कृषि मंत्री जी बताइन कि हमला खाली धान में निर्भर रहना नहीं है बल्कि दलहन तिलहन में भी निर्भर रहना है। काबर की हमन गर्मी में देखत हन कि गर्मी के धान में बहुत पानी लगथे, बिजली भी लगथे, तो अब पेयजल के भी समस्या होने वाला है। तो ये सबला सोचते हुए हमला दलहन तिलहन की ओर भी आगे बढ़ना पड़ी और एक लिए हमन जिस तरह से धान में प्रोत्साहन राशि देथन तो दलहन तिलहन में भी अब प्रति एकड़ 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दे के हमने बजट में प्रावधान रखे हन। तो किसान भाई मन से मोर आग्रह हो ही कि अपन दलहन तिलहन के तरफ भी आगे आओ ताकि हमन इस एकर लिए स्वावलंबी बन सकी। और हमार किसान मंठन जो मजदूर मन काम करते लेकिन खुद भूमिहीन है, ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर मन की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा है हमारे प्रदेश में। अभी पिछले समय हमन 5,62,000 ऐसे कृषि भूमिहीन मजदूर मल्ला उमन के खाता में 10-10 हजार रुपया दे के काम करे हन। तो कृषि क्षेत्र में विकास के लगातार सरकार प्रयास करत है और मत्स्य पालन, पशुपालन, उद्यानिकी में इस सब में भी किसान आगे बढ़े। एक लिए भी आपन देखिया इस साल के बजट में तो बहुत पैसा के प्रावधान करे हैं और ये सब में भी किसान बहुत आगे बढ़ सकत है। धान सबसे भी ज्यादा फायदा मत्स्य पालन में और उद्यानिकी में ये सब में है। और अभी हमन हमारे प्रदेश में अभी 6 जिला पायलट के रूप में लेहे हन और वहां पर दुधारू पशु देह के काम करत हन। 2 दुधारू पशु अभी 1 जून से योजना शुरू हुई से अभी 6 जिला में लागू करे हन। और एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है ओकर से सरकार के मुंह हुई से अभी एनडीडीबी हमारे ऐसे किसान भाई मन ला पशुपालन करे बर सिखाई ही। कोई पशु हमार बीमार हो जाही तो कर देख रेख करही और दूध के खरीदी के काम भी और दूध की अच्छा कीमत दे के काम भी एनडीडीबी करही। तो हमार किसान मन से मोर भी आग्रह होही कि आप मन ये धान वगैरह के उत्पादन करे के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब में भी आगे आपन के आय की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कर से हमारे किसान मन के आय में और वृद्धि होने वाला है। हमन अपन प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती ला भी और मिलेट्स के खेती ला भी बढ़ावा देथन और एक लिए भी एनसीओएल के कंपनी है ओकर साथ में हमार सरकार के एमओयू हुई से और आज दंतेवाड़ा जैसे जिला में मिलेट्स अनश्री के उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़त है। आजकल ओकर भी कीमत अच्छा मिलने वाला है, अच्छा मिलत है। तो ये तरफ भी कोदो, कुटकी, रागी ये सब के खेती में भी आप मन ला आगे आना है। कर भी अच्छा कीमत किसान मन ला मिलने वाला है। तो ये सब आप मन ला कृषि के क्षेत्र में आगे आना है और लगातार हमन कृषि आगे कैसे बढ़े कर बार सरकार चिंता करत है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से आज के अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मल्ला जमन ला आज किसान सम्मान निधि के पैसा उमन के खाता में आई से उमन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए और ये पैसा के सदुपयोग करें, अपन खेती के बढ़ाई में ओकर उपयोग करें ऐसे अपेक्षा करते हुए और फिर से एक बार आप मल्ला ये पवित्र सावन महीना के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सावन के पावन महीने में आज हमके काशी के हमरे परिवार के लोगन से मिले का अवसर मिलल है। हम काशी के हर परिवारजन के प्रणाम करत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, पटना से हमारे साथ जुड़े कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, देश के अलग अलग हिस्सों में जुड़े हुए सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, गवर्नर श्री, मंत्रीगण, यूपी सरकार के मंत्रीगण, यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, सभी विधायक एवं जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, और विशेष रूप से काशी के मेरे मालिक जनता जनार्दन, आज हम काशी से देश भर के लाखों किसानों से जुड़े हुए हैं। सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो और देश के किसानों के साथ जुड़ने का अवसर हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं।
साथियों, इन दिनों जब काशी में गंगा जल लेकर जाते हुए शिव भक्तों की तस्वीरें जब देखने का अवसर मिल रहा है, दिव्य तस्वीर, और खासकर सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। डमरू की आवाज, गलियों में कोलाहल, एक अद्भुत भाव विश्व पैदा होता है। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि इस सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो, उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साथियों, कुछ दिनों पहले मैं तमिलनाडु में था। मैं वहां 1000 साल पुराने एक ऐतिहासिक मंदिर गया था, गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर। ये मंदिर देश की शैव परंपरा का एक प्राचीन केंद्र है। ये मंदिर हमारे देश के महान और प्रसिद्ध महान राजा राजेंद्र चोल ने बनवाया था। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत से गंगा जल मंगवाकर उत्तर को दक्षिण से जोड़ा था। 1000 साल पहले अपनी शिव भक्ति और शैव परंपरा के जरिए राजेंद्र चोल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष किया। आज काशी तमिल संगमम जैसे प्रयासों के जरिए हम उसे आगे बढ़ाने का एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। और मैं जब अभी अभी गंगईकोंडा चोलापुरम गया तो मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि 1000 साल बाद आपके आशीर्वाद से मैं भी गंगा जल लेकर वहां गया था। मां गंगा के आशीर्वाद से बहुत
बहुत ही पवित्र माहौल में वहां पूजा संपन्न हुई। गंगा जल से वहां जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, जीवन में ऐसे अवसर बहुत प्रेरणा देते, देश की एकता की हर बात नई चेतना जगा देती है, और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। एक 140 करोड़ देशवासियों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बन जाती है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जवानों के पराक्रम का वो पल, और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। ₹21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा। साथियों, आज यहां भी 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। बाबा के आशीर्वाद से काशी में विकास की अविरल धारा मां गंगा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले काशी में सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। यानी स्पर्धा के द्वारा स्किल डेवलपमेंट, स्वयं प्रयास से स्किल डेवलपमेंट, उसके अनेक प्रयोग आज काशी की भूमि में हो रहे। आने वाले दिनों में काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सांसद रोजगार मेला समेत कई और आयोजन भी होने वाले। मैं यहां सरकार के सभी मुलाजिमों को, सरकार के सभी अधिकारियों को भी सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि वे जनभागीदारी से युवा पीढ़ी को जोड़ करके ऐसे अद्भुत कार्यक्रमों की रचना करते हैं और सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाते हैं। इस काम में जुड़े हुए सभी अधिकारी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो ये प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, हमारी सरकार निरंतर
किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा भी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 और ये 4.25 लाख करोड़ कितने रुपये किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। यहां यूपी के भी करीब 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। यूपी में किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, मेरी काशी के किसानों को भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आपने ऐसा सांसद चुना कि आपके खाते में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था, ना लीकेज होगी, न गरीब का हक छीना जाएगा। साथियों, मोदी के विकास का मंत्र है
जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता, जो जितना पिछड़ा उसे ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, पिछड़े रह गए, जो कृषि उत्पादन भी कम हो रहा है, जहां किसानों की आमदनी भी कम है, अरे कोई पूछने वाला नहीं था, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। इससे यूपी के भी लाखों किसानों को फायदा होगा। साथियों, किसानों के जीवन में बदलाव के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, खेती पर होने वाला खर्च कम करने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है। हम बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़े हैं। खेतों तक पानी पहुंचे, इसके लिए देश में लाखों करोड़ रुपए की सिंचाई योजना चलाई जा रही है। साथियों, किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती मौसम की होती रही है। कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी ओला गिर गया, पाला पड़ गया। किसानों को इससे सुरक्षा देने के लिए पीएम फसल बीमा योजना शुरू हुई। इस योजना के तहत, यह आंकड़ा भी याद रखिए, इस बीमा योजना के तहत अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपए, 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का क्लेम किसानों को दिया जा चुका है। बीमा के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ रुपया, कितना बताएंगे? कितना? 2.25 लाख करोड़ रुपया। साथियों, हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि आपको आपकी फसल की सही कीमत मिले। इसके लिए फसलों की एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई गई है। आपकी उपज सुरक्षित रहे, इसलिए सरकार देश में हजारों नए गोदाम भी बनवा रही है। भाइयों बहनों, हमारा जोर कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी है। हम लखपति दीदी अभियान चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। 3 करोड़ लखपति दीदी।
ये सपा वाले तो ये आंकड़ा सुनकर के ही साइकिल लेके भाग जाएंगे। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी भी बन चुकी है। 3 करोड़ का लक्ष्य में से आधा काम पूरा कर लिया। 1.5 करोड़ गांव में काम करने वाली गरीब परिवार की, किसान परिवार की हमारी बहनें, 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन जाए, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। सरकार के ड्रोन दीदी अभियान ने भी लाखों बहनों की आय बढ़ाई है। साथियों, हमारी सरकार कृषि से जुड़ी आधुनिक रिसर्च को खेतों तक पहुंचाने में भी जुटी है। इसके लिए मई और जून के महीने में खास तौर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। लैब से लैंड के मंत्र के साथ 1.25 करोड़ से अधिक किसानों से सीधा संवाद किया गया। हमारे देश में माना गया है और यह व्यवस्था भी है कि कृषि ये राज्य का विषय है और सही भी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार को लगा, एनडीए सरकार को लगा, मोदी सरकार को लगा कि भले विषय राज्य का हो, राज्य करे, कर पाए न कर पाए, बहुत से राज्य जो नहीं कर पाते हैं, तो हमने तय किया कि हम खुद भी कुछ करेंगे और करोड़ों किसानों के साथ सीधा संवाद किया। साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप सभी तक निरंतर पहुंचता रहे, इस दिशा में आज मुझे आपके साथ एक अहम जानकारी साझा करनी है और उसमें मुझे आपकी मदद भी चाहिए। यहां बैठे हुए लोगों की भी मदद चाहिए। आपको पता है, जनधन योजना के तहत देश में 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए। जिनको कभी बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था, ऐसे 55 करोड़ लोगों के खाते, ये मोदी को जब से आपने काम करने का अवसर दिया ना, मैं ये काम कर रहा था। 55 करोड़। अब इस योजना को हाल ही में 10 साल पूरे हुए हैं। अब बैंकिंग क्षेत्र का कुछ नियम है। वो नियम ये कहते हैं कि 10 साल बाद बैंक खातों का दोबारा से केवाईसी करना जरूरी होता है। एक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अब आप बैंक में जाएं, करें या न करें, पहले सब आपको करना होता है। अब मैंने थोड़ा आपका भार कम करने का बीड़ा उठाया है, तो मैंने बैंक वालों से कहा कि लोग आए, केवाईसी करें, अच्छी बात है। हमें नागरिकों को हमेशा जागृत रखना चाहिए, लेकिन हम क्या एक अभियान चला सकते हैं? मैं आज रिजर्व बैंक का, हमारे देश की सभी बैंकों का, बैंक के सभी कर्ता धर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आज उन्होंने एक ऐसा काम उठाया है जो हमें गर्व से भर देता है। बैंक के लोग इस 10 करोड़ लोगों को
अरे 10 साल के बाद ये 55 करोड़ लोग अपना फिर से रिव्यू करें, इसलिए केवाईसी जो करना है, इस काम को पूरा करने के लिए 1 जुलाई से देश भर में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे बैंक स्वयं हर ग्राम पंचायत तक पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर के मेला लगाते हैं। अब तक ऐसी करीब 1 लाख ग्राम पंचायत में बैंक अपने कैंप, अपना मेला लगा चुके हैं। लाखों लोगों ने दोबारा अपना केवाईसी भी करा लिया है और ये अभियान आगे भी चलने वाला है। मैं ऐसे हर साथी जिसका जनधन खाता है उससे आग्रह करूंगा कि वो फिर से अपना केवाईसी जरूर करा ले। साथियों, ग्राम पंचायतों में बैंक जो स्पेशल कैंप लगा रहे हैं, अभी भी लाखों पंचायतों का काम जारी है। मैं समझता हूं कि इन कैंप का फायदा उठाना चाहिए और उसके कई फायदे हैं। एक और फायदा भी है, इन कैंपों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसी अनेक योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। और ये बीमा तो ऐसा है कि एक चाय के खर्चे से भी कम खर्चा लग जाता है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है। इसलिए बैंकों ने जो जितना बड़ा अभियान चलाया है, आप इसका बहुत फायदा लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप इन कैंपों में जरूर जाइए। अब अगर आप अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने जनधन खाते का केवाईसी भी कराइए। मैं भाजपा के और एनडीए के सभी प्रतिनिधियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करें। बैंकों से बात करें, कब कैंप कहां लगने वाला है, वो क्या मदद हम कर सकते हैं। हम सामने से होकर बैंकों के इतने बड़े काम में हाथ बटाएं, उनको मदद करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जहां भी कैंप लगता है उस इलाके के लोगों को इस अभियान से जोड़े। साथियों, आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है, तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी
और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आपने वो तस्वीरें देखी होगी, कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है क्या? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला, तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता, भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं क्या ना मारूं? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या? क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? ये वही लोग हैं जो यूपी में जब सत्ता में थे तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे, बम धमाके करने वाले आतंकियों से मुकदमे वापस लेते थे। अब उन्हें आतंकवादियों के मारे जाने पर परेशानी हो रही है। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर परेशानी हो रही है। मैं इन लोगों को काशी की धरती से कहना चाहता हूं, ये नया भारत है। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। साथियों,
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यूपी का सांसद हूं। यूपी के सांसद के नाते मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में भी कई बड़ी डिफेंस कंपनियां अपने प्लांट लगा रही है। आने वाले समय में यूपी में बने हथियार, हिंदुस्तान के हर भाग में बने हथियार भारतीय सेनाओं की ताकत बनेंगे। मुझे साथियों बताइए, जब ये आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति की बात सुनते हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? जरा पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? बोले हर हर महादेव। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी। साथियों, आज यूपी इतनी तेज गति से औद्योगिक विकास कर रहा है। देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं। इसके पीछे भाजपा सरकार की विकासपरक नीतियों की बड़ी भूमिका है। सपा के समय में यूपी में अपराधी बेखौफ थे और निवेशक यहां आने से भी डरते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में अपराधी में खौफ है और निवेशक यूपी के भविष्य में भरोसा देख रहे हैं। मैं विकास की इस रफ्तार के लिए यूपी सरकार को बधाई देता हूं। साथियों, मुझे संतोष है कि काशी में विकास का महायज्ञ लगातार जारी है। आज शुरू हुए रेल ओवरब्रिज, जल जीवन मिशन से जुड़े प्रोजेक्ट, काशी के स्कूलों का नवनिर्माण कार्य, होम्योपैथिक कॉलेज का निर्माण, मुंशी प्रेमचंद की विरासत को सहेजना, ये सारे काम भव्य काशी, दिव्य काशी, समृद्ध काशी और मेरी काशी के निर्माण को गति देंगे। यहां सेवापुरी में आना भी सौभाग्य से ही होता है। ये मां कालका देवी की ड्योढ़ी है। मैं यहां से मां कालका के चरणों में वंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि मां कालका धाम का हमारी सरकार ने सुंदरीकरण कर उसे और भव्य बना दिया है।
मंदिर तक आना जाना भी आसान हो गया है। सेवापुरी का इतिहास क्रांति का इतिहास रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में यहां के अनेकों लोगों ने भागीदारी की थी। यही वो सेवापुरी है जहां महात्मा गांधी की कल्पना साकार हुई। यहां घर घर महिला पुरुष के हाथों में चरखा हुआ करता था। और सहयोग देखिए, अब चांदपुर से भदोई रोड जैसे प्रोजेक्ट से काशी के बुनकरों के साथ भदोही के बुनकर भी जुड़ रहे हैं। इसका लाभ बनारसी सिल्क के बुनकरों को भी होगा और भदोही के कारीगरों को भी होगा। साथियों, काशी बौद्धिक जनों की नगरी है। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा। और वो है, हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा, मैं नए सामान की बात कर रहा हूं, हमारे घर में
जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। और मैं आज मेरे व्यापार जगत के भाई बहनों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं। मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। साथियों, ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। आने वाले महीने त्योहारों के महीने हैं, दिवाली आएगी, बाद में शादियों के समय आएगा। हर पल अब स्वदेशी ही खरीदेंगे। मैंने जब देशवासियों को कहा था मेड इन इंडिया, अब विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ। और मुझे खुशी है, कई नौजवान मुझे चिट्ठी लिखते थे कि हमारा परिवार तो विदेश में शादी करना तय किया था, लेकिन आपकी बात सुन करके अब हमने वहां का सारा कैंसिल कर दिया, थोड़ा खर्चा भी हो गया, लेकिन अब हम भारत में ही शादी करेंगे। हमारे यहां भी बहुत अच्छे स्थान है जहां शादी ब्याह हो सकता है। हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है दोस्तों। और ये महात्मा गांधी को भी बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साथियों, सबके प्रयास से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। एक बार फिर आपको आज के विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य में वोकल फॉर लोकल, खरीदेंगे तो स्वदेशी खरीदेंगे, घर सजाएंगे तो स्वदेशी से सजाएंगे, जिंदगी बढ़ाएंगे तो स्वदेशी से बढ़ाएंगे। इस मंत्र को लेकर के चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रधान। सबला राम राम, जोहार भाई। आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब हमार देश ही नहीं बल्कि दुनिया कर सबले लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
उनकर कर कमलों से देश के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि करे 20वां किस्त जारी करे। बनारस जैसे देवाधिदेव महादेव की नगरी के उस पावन पवित्र स्थान से हमारे देश के प्रधानमंत्री है किसान सम्मान निधि का राशि है 20वां किस्त जारी करे। और आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी हैं। आज के बेला में आप मन से मैं चाहूं कि जोरदार ताली के गड़गड़ाहट से स्वागत करो। आज ये ऐतिहासिक क्षण में हमारे छत्तीसगढ़ का बिटवा और हमारे देश का प्रधानमंत्री का आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करे वाला ऐसा वहां राज्य मंत्री भाई तोखन साहू भी यहाँ कर लिए भी जोरदार ताली से स्वागत करो। हमारे यहाँ का लोकप्रिय नेता विधायक पूर्व में दो बार में यहाँ रायपुर शहर का मेयर रहीस, सांसद रहीस और ये दाव जो है विधायक के रूप में बैठल है आदरणीय सुनील सोनी जी के लिए जोरदार तालियां। हमार रायपुर शहर का उत्तर क्षेत्र का हमारे लोकप्रिय विधायक और भगवान जगन्नाथ जी का सेवक आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली। हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे रायपुर का है विधायक इंदर साहू जी, हाँ जोरदार तालियां। और हमारे आरंग क्षेत्र का बहुत ही लोकप्रिय हमारे नेता आदरणीय गुरु खुशवंत साहब जी हैं, जोरदार ताली बजाओ। आदरणीय हमारे जिला पंचायत का अध्यक्ष जी है नवीन भाई और तेल घानी बोर्ड का हमारे चेयरमैन जितेंद्र साहू जी है। हमारे यहाँ का हमारे कृषि विभाग का जम्मू अधिकारी मन, हमारे यहाँ पर कमिश्नर साहब भी है। यहाँ पर हमारे आईजी केवी और उद्यानिकी विश्वविद्यालय के दोनों कुलपति आदरणीय हमारे चंदेल साहब आईजी केवी के और सक्सेना साहब हमारे उद्यानिकी विश्वविद्यालय के सहित हमारे कृषि विभाग के पदेन डायरेक्टर अजय अग्रवाल जी हैं और समस्त हमारे विभाग का जम्मू अधिकारी मन है और प्रदेश का कोने कोने से हाल जम्मू हमारे किसान भाई मन बहन मन और आज के शुभ अवसर पर हमारे मीडिया के मित्र मन, आज बहुत ही आज ऐतिहासिक क्षण हुए इस छत्तीसगढ़ के इतिहास में। आज यतेक जन किसान मन के बीच में हमारे प्रदेश भर का किसान के खाते में 25,47,538 किसान भाई के खाते में किसान सम्मान निधि का राशि 20वीं किस्त का राशि
553 करोड़ 34 लाख रुपया आप मन के खाता में खटखट खटखट चल गए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दाब दिए, आप मन अपन अपन मोबाइल के चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं है दूसर तरफ जाते, ठीक जगह जाते ने जी। दूसर का सरकार रहते दावे यहां वो चल जाए दूसर यहां है, लेकिन हमार सरकार आवे के बाद कम से कम ये तक तो हो ले भाई कि जेकर नाम से खाता है ओकरे नाम से जाते। हुआ थी कि नहीं हुआ थे तो ताली बजाओ तो भाई प्रधानमंत्री जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और जोर लगाओ, जय जवान, और जोर से जय जवान। और प्रधानमंत्री कहते जय जवान जय किसान के साथ साथ और जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये भी कृषि के लिए जरूरी है। और यही सोच लेकर के हमारे देश का प्रधानमंत्री बताइस न, मई जून के महीना में हमारे देश भर का वैज्ञानिक मन और कृषि विज्ञान से जुड़ल सभी अधिकारी गांव-गांव में जा करके विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से का आविष्कार हुआ थे, का कल पूर्जा है, कौन कौन सा हमरन के जो बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती कैसे करना है, एक बारे में हमारा अधिकारी बन वैज्ञानिक बन जाके बताएं। और किस तरह से किसान बनकर जो लागत है वो लागत ला कम करके उत्पादन को बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ी तब तो हमारा पॉकेट गर्म हुई जी, है कि नहीं। और जब किसान के घर में जब पैसा आते, किसान के तिजोरी जब भरे लागते, तो ओकर भी तरह तरह का सपना रहते वो पूरा करते। ओकर भी ओकर लड़का मन के बढ़िया बढ़िया ड्रेस बनी, बढ़िया बढ़िया गाड़ी घोड़ावे लगी। आजकल किसान के यहाँ भी एक से एक ट्रैक्टर आवत है, एक से एक मशीन आवत है। एकर लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री है किसान मन के मशीनरी में 40% से लेकर के 50% सब्सिडी बेस पे हमारे मन किसान को उपकरण देवत है, ट्रैक्टर से लेके रोटावेटर से लेके हर फार से लेके सब जो है किसान भाई बहन मन के लिए आज एक सुखद क्षण है कि आज ये हमारे एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला सरकार हर आज देश भर के किसानों के चिंता करते हुए और हमारे प्रदेश का मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु जी के सरकार में आज देखो भाई आज जो है किसान सम्मान निधि के साथ साथ विकसित हमारे जो किसान हैं उनके साथ साथ सभी किसानों के हित में एक से एक योजना चलावत है। आज मैं मुख्यमंत्री जिला आपके तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका आशीर्वाद से प्रदेश भर के किसान बनकर 3100 रुपया में धान खरीदे है। 3100 रुपया में और 21 क्विंटल 1 एकड़ में बताओ, जेकर कम भी धान होते ओकरो 21 क्विंटल हो जाते हैं। 21 क्विंटल ओकर भी हो जाते, ओकर भी पैसा अतिरिक्त पैसा मुख्यमंत्री जी देवते कर लिए। दोबारा ताली बजा के स्वागत करो। और एक अलावे आज के साथ साथ यही तो है मुख्यमंत्री जो कहले भाई कि देखो रे भाई प्रदेश के किसान जमो भाई लोग बहन लोग, आप खाली धान पर आश्रित मत रहो। धान के अलावे दूसर भी फसल हमारे छत्तीसगढ़ कर
कोदो है, कुटकी है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। एकड़ उत्पादन में भी हमने मन के ध्यान देना है, मसाला के खेती में भी ध्यान देना है, फूलों के खेती को भी बढ़ाना है, फल फूल के लिए भी बढ़ाना है। एकर लिए भी हमार देश कर प्रधानमंत्री विशेष योजना चलाए है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी विशेष योजना चलाए है कि आज जो है ओकर लिए भी जो धान का रकबा जो कम करके वो खेत में जो ऊंचा वाला खेत है जहां पानी का कम लगते ऐसा जगह देख करके वो खेत के वो धान के बदले अगर दूसर फसल लगाओगे तो कर लिए वो भी अतिरिक्त राशि हमारे मुख्यमंत्री जी के कृपा से प्रदेश भर के किसान मन के 5,62,000 किसान के खाते में 10,000 रुपया ऊपर से डालल है। यह तक किसान के जी अब एक बाद भी भूमिहीन किसान भाई बन के लिए ये तक बड़े योजना आल रहे कि जो 5,62,000 जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन किसान मजदूर कल्याण योजना के तहत अतिक राशि देवे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री का इनका आशीर्वाद से जमो किसान भाई बहन के लिए ये बहुत अच्छी योजना है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री है अपन भाषण में बोले कि अभी हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में एक धन धान योजना लागू करे। ये धन धान योजना वो जगह में जहां की उत्पादकता कम है, जहां के हमारे किसान मन पूरी तरह से विकसित नहीं है, सक्षम नहीं है, ऐसे जगह में भी ओकर उत्पादकता बढ़ाने के लिए लाभ का खेती कैसे हो सके एकर लिए योजना लागू करे है। हमारे विभाग का अधिकारी मन आप मन के बीच में जाकर के संपर्क करें, योजना के बारे में बताओ थे, ओकर लाभ लेना है हम सबके। आज ये अवसर पर मौके कहते हुए हर्ष होत है कि आज जते पिछली बार हमार किसान सम्मान निधि मिले रहे ओकर से बार ये दाव जो है 2 लाख अधिक किसान मन का नाम किसान सम्मान निधि में जोड़ल गल है। और एकर अलावे भी मैं यही निवेदन करहूं कि भाई देखो कोई भी आदमी ना बचे, जेकर भी नाम छूटे है वो सभी का नाम किसान सम्मान निधि में जुड़ना चाहिए। आज कहते हुए हर्ष हुआ थे कि 2019 से लेकर के अभी तक 9,765 करोड़ का राशि का भुगतान करल गल है। और आज जो खुशी के बात है कि आज जो हमरे मन जो पैसा देवत है ओकर में 23-24 की तुलना में मैं बताएं कि 2,75,000 अधिक किसानों का नाम एकर में शामिल करके एकर लाभ जो है हमारे प्रदेश के किसान भाई बन के मिलत है। मैं आज के इस अवसर पर आप मन जमा अत्यक जन आए है जी, अपन अपन जगह से आए है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बात सुने चाहा था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भाषण ला तो सुने ही हमारा सीना चौड़ा हो गई, सब बात ला इतना बढ़िया बताई, इतना अच्छा लगी तो बताओ तो ताली बजा करके लगी कि नहीं भाई? बोले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ थोड़ा मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विष्णुदेव